छात्रों, आज की 9वीं कक्षा के हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता स्वतंत्रता गान यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 बिहार में हुआ। मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। ये हिंदी के छायावदोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम यह काव्य संग्रह है। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो चलिए पहले कविता पढ़ लेंगे। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बूझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बूझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बूझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकुल है, वायु भी हिलोर दे, भूख दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बूझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हल चले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह इस कविता के शब्दार्थ हैं। देखिए समझिए। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं कविता। पहला पद। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बूझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि घोर काला अंधेरा हो, तेज हवा चल रही हो, फिर भी यह स्वतंत्रता का दीपक बूझने नहीं देना है। आज द्वार द्वार यह दिया जलते रहना चाहिए, हर द्वार पर यह दिया जलना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला रहा है। रात का दिया एक नई सुबह लेकर आएगा। अगली पंक्तियाँ। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह दिया शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का द्योतक है, शक्ति से प्राप्त किया हुआ है। यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथों में भक्तिपूर्वक सौंपा है, इस आशा से कि वे इस दिया को कभी बुझने नहीं देंगे, चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो, नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो,
आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। अगली पंक्तियाँ। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितनी सदियों पूर्व की थी। हम विदेशियों के सामने प्रार्थना करते रहे कि हमें स्वतंत्र कर दे। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है। यह स्वतंत्रता के दीपक का अर्थ है कि आज़ादी एक अनंत साधना का फल है। वह एक पवित्र भावना है, उसके साथ अतीत जुड़ा हुआ है। इसलिए देश में शांति हो अशांति हो, युद्ध हो क्रांति को हो, यह दीपक बूझे नहीं। नदी का तीर हो, सागर का किनारा हो, यह दिया बूझे नहीं। यह आकाश की ज्योति है। यही ज्योति स्वतंत्रता का प्रकाश लेके आई है। चाहे युद्ध के समय हो या संधि काल का, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। इस दिए को बुझने नहीं देंगे। यही ज्योति स्वतंत्रता का प्रकाश हमें देती रहेगी। अगली पंक्तियाँ। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के तुकुल है, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता दीपक जलाने के लिए कितने शहीदों ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज उनकी कब्र पर थोड़े फूल पड़े हैं। 3-4 फूल हो, आसपास धूल भी भरी है। चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल की ही क्यों न हो, चारों ओर घास की चादर फैलाई हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए। वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मज़ार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। थोड़े फूल जहाँ पड़े हैं वहीं आसपास मज़ार पर, कब्र पर धूल जमा है। बांस और बबूल जैसे पौधे उग रहे हैं। घास छाई हुई है। वायु की लहरें उठ रही हैं। फिर भी यह दीपक बुझने नहीं देना है। रात को जुगनू समझकर चकोर उस पर झपट दे। रात के समय जो चमकने वाला कीट होता है वो जुगनू चमक रहा है और उसी को जो है इस ऐसे चमकते हुए कीट को चकोर पक्षी जो है झपट लेता है। वह पक्षी जो है उसे आकर समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि रात को जुगनू समझकर चकोर उस पर झपट दे, तब भी हमें शहीदों के पुण्य प्राणों का यह जो है दान है, इसे हमें जलते रहने देना चाहिए। अगली पंक्तियाँ। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। बिजलियां चमक रही हैं, आंधियां उठ रही है,
हलचलें चारों ओर हो रही हैं, तब भी इस दिया को बुझने नहीं देना है। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही है। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है, कहीं किसी अन्य कारण से। परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। हार हो या जीत हो, क्षुद्र है पर यह दिया जो है बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गीत है। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई। इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। यह गीत हर हाल में जूझने की शक्ति हमें देता है।